जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब जी ने अपनी वकालत के दौरान एक ऐसा केस लड़ा जिसमें एक लड़के को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस लड़के के माता पिता जो अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए सभी पैसे खर्च कर चुके थे, बहुत परेशान थे। बाबा साहेब ने उस केस को लिया और कोर्ट में पेश हुए। जज ने सभी दलीलें सुनी और फिर बाबा साहेब से पूछा, क्या आपको कुछ कहना है? इस पर बाबा साहेब ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, नहीं, आप अपना फैसला सुनाएं। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बाबा साहेब इस लड़के को बचाने के लिए कोई दलील देंगे। इसके बाद जज ने फांसी की तारीख तय कर दी। दूसरी तरफ उस लड़के के माता पिता काफी परेशान थे कि अब उनका बेटा फांसी पर चढ़ने वाला है। लेकिन जैसे ही फांसी का फंदा लड़के के गले में डाला गया, बाबा साहब ने तुरंत कहा, बस। और फिर जज से कहा, आपने उसे फांसी की सजा दी थी, मौत की सजा नहीं, इसलिए इस लड़के को मारा नहीं जा सकता। इसके बाद से यह कानूनी रूप से तय हो गया कि जिनको फांसी की सजा मिलती है उन्हें मौत की सजा दी जाती है। यह केस डॉक्टर अंबेडकर की न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और कानूनी समझ को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सजा के नाम पर किसी की जान नहीं ली जा सकती थी। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। नमो बुद्धाय। महात्मा बुद्ध कहते थे, समझदार व्यक्ति का दिमाग चलता है और जो व्यक्ति समझदार नहीं होता उसकी जुबान ही चलती है। जो इंसान किसी की नज़र में बुरा नहीं लगता, समझिए वह चालाक है और किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी आप दे रहे हैं सोच समझ कर देना चाहिए। मैंने एक बात नोट की है कि जो सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, जबकि कोई झूठ बोलता है और बेईमानी करता है वह सभी को अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगाकर धन कमाता है बहुत अहम है, क्योंकि आज के दौर में पैसा ही सब कुछ है। आजकल लोग भरोसा जीत कर भी उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के दिल में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है, जो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझसे इससे कितना फायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना आप दबेंगे लोग आपको उतना ही दबाएंगे। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है। जय भीम। नमो बुद्धाय। मित्रों, बचपन में डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास पढ़ने की किताबें नहीं थी। उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ता था और कोई भी उन्हें अपनी किताबें छूने तक नहीं देता था। एक दिन उनके स्कूल के शिक्षक ने एक सवाल पूछा, जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। बाबा साहब ने हाथ उठाया, लेकिन शिक्षक ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, तुम क्या जवाब दोगे? बाबा साहेब ने धीमी आवाज में कहा, किताबें भले ही नहीं हों, लेकिन ज्ञान किसी से कम नहीं है। शिक्षक ने उन्हें आगे बुलाया और कहा, अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें हर किताब दूंगा, वरना तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पूरी क्लास चुप हो गई और बाबा साहेब ने सवाल का ऐसा सही जवाब दिया कि शिक्षक के होश उड़ गए। शिक्षक ने अपना वादा निभाया और बाबा साहेब को अपनी पूरी लाइब्रेरी की किताबें दे दी। यह कहानी आज भी बहुत लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर साहेब अंबेडकर जी ने अपनी मेहनत और ज्ञान से क्या चमत्कार किया था। मित्रों, अगर आप डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी को फॉलो करते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय भीम जय संविधान लिखिए। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, साल 1918 में जब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर
बॉम्बे में सरकारी नौकरी कर रहे थे। एक दिन ऑफिस में एक अंग्रेज अफसर ने उन्हें नीची जाति का कहकर अपमानित किया। गुस्से में आकर अफसर ने, तुम लोग केवल नौकरी के लायक हो, बड़े सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया और सभी कर्मचारी डर के मारे चुप हो गए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शांत खड़े रहे। उन्होंने अफसर की ओर देखा और कहा, साहब, सपने देखने का अधिकार भगवान ने हर इंसान को दिया है। आपकी जाति या पद इससे बड़ा नहीं है। अफसर गुस्से में बोला, अगर तुम इतने होशियार हो तो खुद को साबित करके दिखाओ। डॉक्टर अम्बेडकर मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपको जवाब आज नहीं बल्कि अपने काम से दूंगा। याद रखिए, जिस दिन मैं अपना सपना पूरा करूंगा उस दिन मेरी पहचान मेरी जाति से नहीं बल्कि मेरे काम से होगी। यह घटना यह दिखाती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने अपमान का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सम्मान कभी भी जाति से नहीं बल्कि ज्ञान और कर्म से मिलता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के द्वारा बनाए गए अपने ही संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी जलाना क्यों चाहते थे? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। साल 1955 में जब भीमराव अंबेडकर से सदन में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा कि आप पहले सख्त होंगे जो संविधान को जलाएंगे, तो उन्होंने इसका जवाब बहुत सोच समझ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जब हम मंदिर बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि उसमें ईश्वर आकर निवास करेंगे, लेकिन अगर उसमें पहले से ही दानव बैठ जाए तो उस मंदिर को नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब ने मंदिर से संविधान का उदाहरण दिया था। उनका मानना था कि देश की तरक्की तभी संभव है जब अल्पसंख्यक और बहुजन दोनों को समान अधिकार मिले। वैसे दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सही कहा था या गलत? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसे दिलचस्प वीडियो के लिए वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, एक रात की बात है जब बाबा साहेब अम्बेडकर अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठे थे। वह भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करने में व्यस्त थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर एक अनजान व्यक्ति अंदर आया जो कुछ घबराया हुआ प्रतीत हो रहा था। उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में बाबा साहब से कहा, बाबा साहेब, अगर आपने कल यह मसौदा पेश किया तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। कुछ लोग इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिए और बोले, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? वह व्यक्ति थोड़ा और करीब आया और बोला, यह सिर्फ धमकी नहीं है बाबा साहेब। कुछ बड़े लोगों ने तय कर लिया है कि अगर आप संविधान में दलितों के अधिकारों को शामिल करेंगे तो आप सुबह देख नहीं पाएंगे। बाबा साहब ने शांत स्वर में उत्तर दिए, मैंने अपना जीवन उन लोगों के लिए समर्पित किया है जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कल संविधान पेश होगा और उसमें हर एक भारतीय के अधिकार शामिल होंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा विरोध क्यों न करे। अगले दिन बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे। बिना किसी डर के उन्होंने संविधान का मसौदा पेश किया। उनका यह साहसिक कदम
इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। जय भीम, नमोबुद्धाय, जय संविधान। जय भीम, नमोबुद्धाय। एक बार बाबा साहब अंबेडकर अपने एक मित्र के साथ किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें तेज प्यास लगी तो वे अपनी प्यास बुझाने के लिए एक होटल पर रुके। वह होटल सवर्णों का था और उन दिनों भारत में छुआछूत की प्रथा अपने चरम पर थी। बाबा साहब ने होटल मालिक से पानी मांगा, लेकिन होटल मालिक, जो उनकी जाति से परिचित था, उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उन्हें धक्का देकर होटल से बाहर निकाल दिया। इस अपमानजनक घटना ने बाबा साहब को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर मेरे साथ जो पढ़ा लिखा हूँ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो मेरे समाज के उन लोगों का क्या हाल होगा जो पूरी तरह अशिक्षित हैं। इसी दिन बाबा साहब ने प्रण लिया कि वे इस अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आजीवन संघर्ष करेंगे। आज जो हमें और आपको स्वच्छ और साफ पानी पीने का अधिकार मिला है, वह बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष और बलिदान की देन है। उनका यह योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मित्रों, एक बार बाबा साहेब अंबेडकर अपने एक महत्वपूर्ण काम के सिलसिले में ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन में अधिकतर यात्री ऊंची जातियों से संबंध रखते थे। रास्ते में एक स्टेशन पर बाबा साहेब को प्यास लगी। उन्होंने एक यात्री से विनम्रता पूर्वक कहा, क्या आप मुझे थोड़ा पानी देंगे? यात्री ने उनकी ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, तू कौन हो? पहले अपनी जाति बताओ। यह सुनकर आसपास बैठे यात्री हंसने लगे। बाबा साहेब ने शांति पूर्वक उत्तर दिया, मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत की प्यास जाति देखकर नहीं बुझती। लेकिन यात्री ने फिर भी उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। बाबा साहब ने बिना किसी विवाद के अपनी बोतल निकाली और अगले स्टेशन पर जाकर खुद पानी भर लिया। जब वे पानी लेकर वापस लौटे तो वही यात्री व्यंग से बोला, तुम जैसे लोगों को तो ट्रेन में सफर करने का हक भी नहीं होना चाहिए। यह सुनकर बाबा साहेब ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, आपकी सोच ही वह वजह है जो हमारे देश को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनने से रोकती है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि पानी और इंसानियत का कोई धर्म या जाति नहीं होती, उस दिन हमारा देश सच में आजाद होगा। बाबा साहेब के इन शब्दों ने वहाँ मौजूद कई लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, बाबा साहेब की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि इंसानियत हर भेदभाव से ऊपर है। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।